बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि भाई हीरा ने क्या कबाड़ खाना ला के रखा हुआ है, क्या गंदे गंदे से बॉक्स निकाल के रखे हुए हैं और ये वीडियो में दिखा रही है। तो जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ कि अगर आप लोग एक घर में इस तरह से ऑर्गेनाइज़र पड़े हुए हैं, आपके मेकअप के ऑर्गेनाइज़र हैं, आपके पास कोई प्लास्टिक के पुराने बॉक्सेस वगैरह हैं जो बहुत ही ज़्यादा गंदे, डर्टी, मेसी हो गए हैं, अब आप परेशान हैं कि इनके जो पुराने और ज़िद्दी मेल और दाग वो कैसे साफ़ करें। तो इसके लिए मैं आज आपको एक टिप बताने लगी हूँ, आपको मिस नहीं करनी है आज की वीडियो। साथ ही साथ मैं बताऊँगी कि आप अपने घर में रखे हुए मेकअप को, जो आपका मेकअप है उसको आप किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से अपनी छोटी मोटी चीज़ों को किस चीज़ के अंदर डाल कर रख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं हर चीज़ को। और इसी के साथ साथ जो है ना, इस ऑर्गेनाइज़र को अभी आप हालत देख सकते हैं ना भाई, आप लोग गौर से देख लें। इसको मैं किस तरह से न्यू बनाकर दिखाऊंगी आप लोग को, आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आपको वीडियो जो है ना वो मिस नहीं करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 स्पून जो है ना वो मीठा सोडा ले लिया है, जो हम पकौड़ों में डालते हैं। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के ऊपर मैं आपको आज की ये टिप बताने लगी हूँ। इसके अंदर आपने ज़रा सा पानी डालना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जी हाँ, ना इसके अंदर साबुन लगेगा ना सर्फ लगेगा, और सिर्फ मीठा सोडा जो अपना कमाल दिखाएगा ना, आप भी देख के हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है ना एक नेट ले ली है, कोई जाली ले लें, पुराना कपड़ा ले लें, और ये सारा सोडा जो है ना हमने पानी में जो मिलाकर बना के रखा है, ये सारे गंदे प्लास्टिक के बॉक्सेस वगैरह हैं, या फिर आपकी वैनिटी है, या फिर आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं प्लास्टिक की जो बहुत ही पुरानी और गंदी हो चुकी हैं और आप परेशान हैं कि अब इसके दाग कैसे हटाएं, तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है ना आपको इस तरह से ये पानी के अंदर सोडा घोल लेना है और इन तमाम बॉक्सेस के ऊपर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं होता है कि मैं चीज़ों को लगा कर छोड़ दूँ। मैं उसी वक्त अपने कामों को सरंजाम देना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से सारे बॉक्सेस के ऊपर, और जो भी इसका ये स्टैंड वगैरह है ना जिनके ऊपर ये फिक्स होते हैं, इन सब के ऊपर ये मीठा सोडे वाला पानी लगाकर जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना मैं लिक्विड वॉश जो है, हमारा डिश वॉश जो है, वो थोड़ी सी उसकी झाग बनाऊंगी चिकनाई के लिए। उसके बाद जो है ना इससे साफ़ कर लूँगी। इसके अलावा मैं इसके ऊपर और कुछ भी नहीं लगाऊंगी। फटाफट से मैंने इसके ऊपर सोडा लगा लिया है ताकि इसका मेल जो है वो नरम पड़ जाए, और फिर फटाफट से इसको मैं वॉश करने लगी हूँ। अब आप देखेंगे कि देखते ही देखते ये जो पुराने ज़िद्दी और सख्त दाग थे ना, ये किस तरह से ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरे मेकअप की वैनिटी है। मैं इस बॉक्सेस के अंदर जो है ना अपना मेकअप रखती हूँ, जो मेरी बच्चियाँ यूज़ करती हैं घर में, मैं यूज़ करती हूँ। और स्पेस नहीं है मेरे घर के अंदर कि मैं अपने पार्लर का सामान सारा कहाँ रखूँ, अपने घर का मेकअप जो है बच्चियों का वो कहाँ रखूँ। तो ये देखें भाई, यहाँ पर जो है ना सारे बॉक्सेस मैंने वॉश कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर किसी किस्म की जो है ना डस्ट नहीं है। मैंने दिन की रोशनी में बालकनी में इनको रखा है, और आप देखें कि ये कितने न्यू हो गए हैं, ऐसा लगता है कि अभी अभी मार्केट से लेकर आई हूँ। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं, कोई भी पुराने बॉक्सेस हैं, तो आप इसी तरह से इसी टिप के साथ उन्हें चमका सकती हैं और एकदम नए बना सकती हैं। ज़ीरो कॉस्ट के साथ साथ आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं वो चमक के रोशन हो जाएंगी। इनके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी आ सकती हैं। तो ये मेरे पास 2 से 3 मेरे पास इस तरह के बॉक्सेस रखे हैं, जिसके अंदर मैं एक में अपने पार्लर का सामान रखती हूँ, एक के अंदर मैं अपनी बच्चियों का अपने घर के लिए यूज़ का सामान रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज़ करने लगी हूँ अपना सामान, अपना मेकअप को, कि मैं अपने मेकअप को इसके अंदर किस तरह से बिल्कुल सही तरतीब देकर जो है ना मैं इनको रख सकती हूँ, ताकि वो गिरे ना, टूटे ना, ख़राब ना हो। क्योंकि भाई मेकअप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मेकअप जो है वो महंगा आता है, तो हम उसे बार बार तो नहीं खरीद सकते। अब जो मेरा पार्लर का सामान होता है ना, उसमें से मेरी जो भी चीज़ें टूटने फूटने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं, मतलब ख़राब तो नहीं, गिर गई, टूट गई, वो ज़ाया होने लगती हैं, तो फिर क्या है ना, उसको मैं घर के यूज़ के लिए निकाल लेती हूँ, बच्चियों को दे देती हूँ, वो अपना कहीं आने जाने के लिए वो मेकअप यूज़ करती हैं। तो बस ये वो सारा मेकअप है कि जिनके ऊपर बच्चियों की नज़र रहती है हमेशा से कि मम्मा आपकी ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, मम्मा ये चीज़ आपकी जो है ना यूज़ में नहीं आ रही है, तो ये अब आप हमें दे दें। तो बस फिर मैं वही करती हूँ कि बच्चियों को दे देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना ये आप देख सकते हैं कि आईलैशेज़ के बॉक्सेस वगैरह आप लोगों के पास पड़े हुए होते हैं, या कोई भी इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बॉक्स वगैरह हो, तो उसके अंदर आप अपनी सारी ग्लिटर्स डाल कर रख सकती हैं। ये ग्लिटर्स जो है मेरे पार्लर के ही काम आती हैं, और ये बच्चियाँ इतनी तो यूज़ करती नहीं हैं क्योंकि ज़ाहिर सी होती है वो छोटी हैं, तो इतनी ग्लिटर यूज़ नहीं करेंगी, लेकिन वो मैं इसी के अंदर साथ में रख देती हूँ। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं, ये लिपस्टिक रखने का कंटेनर है, जो मेरी बहन ने दराज से ऑर्डर किया था। वो इस तरह से चीज़ें जो है ना दराज से मंगवाती रहती है और ऑर्डर करती रहती है, और फिर मुझे भी ला कर देती रहती है। तो ये ऑर्गेनाइज़र जो है ना मेरी सिस्टर ने दराज से मंगवाया था, लिपस्टिक का कंटेनर है। तो ये मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो इसके अंदर मैं सारी
सारी लिपस्टिक रख देती हूँ। अच्छा, इन लिपस्टिक का साइज़ जो है ना वो ज़रा बड़ा है और इनकी जो है ना चौड़ाई ज़्यादा है, तो वो इस बॉक्स के अंदर नहीं आती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं आ पाती। बहरहाल कोई मसला नहीं है, हमारे पास अपना ऑर्गेनाइज़र है, तो इसके अंदर जो लिपस्टिक हमारी आ जाती हैं वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ और बाकी जो है मैं यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर जो है ना फैलाकर सुलाकर उनको आराम से रख देती हूँ ताकि वो भी यहाँ से वहाँ कहीं जाए ना। ये सारे लिप ग्लॉस हैं और जितनी भी नेल पेंट होती हैं, जितने भी लिपस्टिक के शेड्स होते हैं, वो सारे मैं एक ड्रॉअर में करके रखती हूँ ताकि मुझे कहीं पर भी ढूंढना ना पड़े, बच्चियों को कहीं ढूंढना ना पड़े। जब हमें नीड हो, कहीं आना जाना हो, फ़ौरी से ये दराज खोला और हमने निकाल लिया। ये सारे पेंट है जो ये मानूरी शाल के ही हैं, नेल पेंट जो हैं, लिपस्टिक भी वो लोग ही यूज़ करती हैं, तो ये सारे जो लिप ग्लॉस हैं वो लोग ही यूज़ करती हैं। तो मेरे ये सारा जितना भी मेकअप है ना, ये सारा मानूरी शाल का है। मेरे पॉलर का मैं अलग से रखती हूँ क्योंकि उसमें इन दोनों को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं होती है। यहाँ पर जो है ये मैंने अपने एप्रन वगैरह रख दिए क्योंकि ये ड्रॉअर मेरा ऐसे ही रफली था। मेकअप ज़ाहिर सी बात है बच्चियों के पास इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, तो जितनी भी चीज़ें इसमें आ रही थी वो मैंने सारी सेट कर दी हैं। बाकी ये लैशेज़ है, ये भी पॉलर के लिए है। ये मेरा जो है ना एक चमचे और रखने का और कांटे वगैरह रखने का स्टैंड था, मेरा ऑर्गेनाइज़र था, इसमें स्टेप बने हुए थे। तो मैंने सोचा कि ये पुराना हो चुका है, ख़राब हो चुका है, चमचों के लिए मैं नया लाई हूँ, तो उसको मैंने वॉश करके जो ना ब्रशेज़ के लिए बना लिया था। ये ब्रशेज़ भी मेरे सारे यूज़ हो चुके हैं, ख़राब होने को हैं, मतलब है कि अब जो है ना मैंने अपने पॉलर में यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये महानूर इशान ने ले लिए कि मम्मा हमें दे दो, ये हम है ना अपने लिए रख लेते हैं। तो मैंने बोला चलो यार ये आप लोग ले लो, तो ये फिर ये इनके लिए हैं सारी चीज़ें। तो मेरा बताने का मकसद यही था कि अगर आपके पास स्पेस नहीं है, घर में जगह कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र लेकर रख सकते हैं जिसके अंदर आप अपना मेकअप वगैरह जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, सेट रख सकते हैं, जो हमेशा आपका जो है ना सही सलामत रहता है और अच्छा भी लगता है, खूबसूरत भी लगता है, देखने में भी प्यारा लगता है और आपकी चीज़ें जो है ना वो सेफ़ रहती हैं हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा, तो एक नया आइडिया और ये नया टिप है कि आपके पास हॉट पॉट सबके घर में होता है, कूलर सबके घर में आते हैं, तो अंदर इस तरह का एक केप आता है जो हमारा रफली उसके अंदर पड़ा ही रहता है, तो क्यों ना हम उसे यूज़ करें। तो एक टिप ये है कि इस तरह के जो अंदर केप होते हैं ना उनको फ़ौरी तौर पे निकाल लिया करें, उनमें सेक्शन बने हुए होते हैं, तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना इसके अंदर रखने के काम आ जाती हैं। तो ये मेरा हॉट पॉट का जो ढक्कन है, केप कह लें या ढक्कन कह लें कुछ भी, तो उसके अंदर मैं अपने इस तरह से नेल कटर वगैरह जो हो गए, ट्यूज़र हो गए, छोटी छोटी सी कैचेस वगैरह हो गई, क्लिप्स हो गए, और फिर ये हदिये के अंदर इतने सारे जो हमें इत्तर वगैरह आते हैं ना उम्रे से आते हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी वो होती हैं बॉटल्स, तो ये गिर के टूट जाती हैं। तो इस तरह से मैं जो है ना इन्हें यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ ताकि मुझे जब भी नीड हो मैंने इसमें से निकाल लिया और गिरने के खदशात जो है ना वो कम हो जाते हैं। तो कोई भी चीज़ ज़ाया करने की नहीं होती है, हर चीज़ को कहीं ना कहीं काम में ले लिया करें। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा कंटेनर है मेरे पास, छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है, ये भी मेरा काफ़ी सारा पुराना है। जिस तरह से ये वाला बड़ा बॉक्स है ना ये 8 साल पुराना है, तो ये छोटा वाला भी इसी के साथ में लेकर आई थी 8 साल पहले। ये 3 ड्रॉर का था, तो ये इसका जो एक ड्रॉर है ना वो टूट चुका है, उसको मैंने फेंक दिया और इसको वॉश करके वापस से रख लिया। इसके अंदर मैं अपनी छोटी मोटी सी चीज़ें रख लिया करती हूँ, जैसे कि महानूर के और इशाल जो है ना लेंस वगैरह लगाती हैं ना, तो उनकी जो लेंस की छोटी छोटी ये डब्बियाँ होती हैं ना, तो ये रख कहीं पे भी रख दो तो हम भूल जाते हैं रख के, तो फिर यहाँ पर मैं रख दिया करती हूँ ताकि जब भी इन्हें कहीं आना जाना होना तो वो फ़ौरी तौर पे ये अपना कंटेनर खोला और उसके अंदर से अपने ये निकाल लिया। मेरी तो यही कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ है ना ज़ाया ना करूँ। अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, ख़राब हो गई है, टूटने फूटने की लायक हो गई, अगर उसमें से थोड़ी सी भी गुंजाइश रहती है ना कि उसकी चीज़ का हम इस्तेमाल मज़ीद और कर सकते हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि साफ़ सुथरा करके जो है ना उस चीज़ को दोबारा से यूज़ में लेकर आएँ और अपनी बचत कर सकें। और अगर हमें पैसा खर्च करना ही है तो उन्हीं पैसों से हम अपनी कोई और चीज़ लेकर आ सकते हैं, अपने घर के लिए किसी और चीज़ का इस्तेमाल जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, हमें नीड हो, हम उस चीज़ को ला सकते हैं और अपने घर को और मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। तो आज जो है ना मैंने अपने मेकअप वैनिटी जो थी उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, उसको नीट एंड क्लीन करना सिखाया, आपके साथ टिप्स शेयर किए और यहाँ पर हो चुका है हमारे डिनर का टाइम। साथ ही साथ मैंने चिकन का यखनी पुलाव बना लिया है, तो यहाँ पर मैं इंजॉय करती हूँ अपने डिनर को बच्चों के साथ और है ना यहीं पर अपने व्लॉग को भी एंड करती हूँ। मेरा छोटा सा प्यारा सा ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपनी हीरा को जो है ना वीडियो इनकी जो है ना लाइक कर दिया करें और वीडियो पूरी कंप्लीट देखने के बाद जो है ना अपनी मोहब्बत दिखाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और साथ ही साथ बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे याद रखिएगा। मैं भी चलती हूँ, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारी दुआओं के साथ। और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ जहाँ से आप मुझे देख रहे हैं खुश व आबाद रखें। अल्लाहुम्मा आमीन। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।